शहर से दूर एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की अपनी दादी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। गांव शांत था, लेकिन एक बात सबने उसे बार बार कही, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना और पुराने कुएं के पास मत जाना। रिया को डर नहीं लगता था। एक शाम किताब पढ़ते पढ़ते उसे देर हो गई। जब वह घर लौट रही थी तो अचानक उसकी नजर पुराने कुएं के पास पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी और काली, जैसे अंधकार से बनी हों। बिटिया, पानी पिला दो, उसने कराहती आवाज में कहा। रिया हिचकिचाई, लेकिन इंसानियत के नाते पास गई। जैसे ही उसने पास जाकर बोतल दी, बूढ़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तू मेरी जगह क्यों आई? उसकी आवाज अचानक बदल गई, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। रिया चिल्लाई, लेकिन आवाज जैसे जम गई। वह छूटकर भागी और घर पहुंची, कांपती हुई। उसने सब कुछ दादी को बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। रिया, दादी बोली, वो आदमी कोई इंसान नहीं था। 50 साल पहले गांव का एक तांत्रिक उसी कुएं में मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है, हर साल किसी नए चेहरे की तलाश में रहती है। रिया ने डर को दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन रात को उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ वही आवाज आई, बिटिया, तू तो पानी देने आई थी, अब तू मेरी होगी। रिया कांपते हुए पलटी और देखा, वही बूढ़ा आदमी कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके बाद रिया ने जो चीख मारी, वो पूरे गांव ने सुनी। सुबह जब सब लोग कमरे में पहुंचे, वहां रिया नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी सड़ी हुई पानी की बोतल पड़ी थी और खिड़की के बाहर कुएं के पास एक नई परछाई बैठी थी।